इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2.4 लाख से भी ज्यादा रेप और पॉक्सो रिलेटेड केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इंडिया में। और पेंडिंग केसेस के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, जिसमें कि 66,994 रेप और पॉक्सो रिलेटेड केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो महाराष्ट्र है, जिसमें कि 21,691 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और थर्ड नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल है, जिसमें कि 20,511 रेप और पॉक्सो रिलेटेड केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और NCBR रिपोर्ट यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हर 16 मिनट में एक रेप हो जाता है इंडिया के अंदर। अब अगर दलित वुमेन्स की बात की जाए तो इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2019 में 3500 रेप केसेस आए थे केवल दलित वुमेन्स की। अगर आप एवरीडे के हिसाब से अगर उसे कैलकुलेट करना चाहोगे तो लगभग 10 केसेस बनते थे। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि 2019 में लगभग 10 केसेस एवरीडे आते थे दलित वुमेन्स के रेप के ऊपर। और अपने हाथरस, बलरामपुर और आजमगढ़ और बुलंदशहर से जो न्यू रेप केसेस आए हैं उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। सो इतने ज्यादा आंकड़े देखने और सुनने के बाद आपको इतना कंफर्म हो गया होगा कि जस्टिस किसी एक को नहीं लाखों लोगों को चाहिए। और दूसरी ओर हमें और हमारी गवर्नमेंट को और हमारी सोसाइटी को ऐसे कौन से डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि ये रेप जैसी घिनौनी जो क्राइम से आगे जाकर के न हो। अब अगर हम बात करें कि इतने सारे के सारे जो रेप और पॉक्सो रिलेटेड पेंडिंग केसेस पड़े हैं, इनको रीओपन कैसे करवाया जाए ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सके। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी प्रशासन व्यवस्था आएगी और जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उसे रीओपन फिर से करेगी और जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें जेल में डालना चालू कर देगी, तो ये आप गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक मेरे और आपके जैसे लाखों लोग इस चीज की डिमांड नहीं करेंगे कि वो जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं फिर से वो रीओपन किए जाए और सबको न्याय मिले, तब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कानून और न्याय सबके लिए एक है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंडिया में न्याय सबके लिए एक है। तो हमारे और आपके जैसे लाखों लोगों को इस चीज की डिमांड करनी पड़ेगी हमारे प्रशासन व्यवस्था, तब जाकर के ये पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप और हम अगर इस चीज की डिमांड नहीं करते हैं तो मनीषा वाल्मीकि जैसे लाखों लड़कियों को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। तो अब अगर हम बात करें कि ये रेप जैसे घिनौने क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये कि जो भी कानून, जो भी रूल्स बनाए गए हैं महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए, उसे कड़ाई से कड़ाई, सख्त से सख्त तरीके से फॉलो की जाए कि कोई भी व्यक्ति इस घिनौने काम को करने से पहले 50 बार सोचे। और दूसरी बात यह कि हमारे कंट्री में एक एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, वो है सेक्स एजुकेशन, जो कि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी स्कूल वाले भी इस चीज को बताते नहीं है। जो चैप्टर स्कूल वाले तो यहाँ तक ये भी होता है कि चैप्टर में वो चीजें दी हुई हैं, वो चैप्टर दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा दिया हुआ है, तब वो इसको स्किप कर जाते हैं, जो कि ये नहीं करना चाहिए। वो बच्चों की नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 10 से 12 साल के बच्चों को या 10 से 15 साल के बच्चों को ये सारी चीजें पता हो जानी चाहिए कि आखिर में होता क्या है, आखिर में जो सेक्स है, सेक्स के पॉजिटिव साइड क्या है और नेगेटिव साइड क्या है, आखिर में मास्टरबेशन क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, ऑल ओवर थिंग्स। सो ये चीजें बच्चों को पता होने चाहिए। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइड्स हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो हमेशा पता होने चाहिए बच्चों को, जो कि कोई पेरेंट्स या कोई भी स्कूल वाले ये सब बताते नहीं, जो कि बहुत गलत बात है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस टाइप के जो इंफॉर्मेशन है दूसरे लोगों को भी पता चल सके और मनीषा वाल्मीकि जैसे लाखों लड़कियों को जस्टिस मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा सोशल इश्यूज और डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो बनाते रहता हूँ।